अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आज आलमीन। हम पढ़ेंगे मखारिजुल हुरूफ यानी हुरूफ के मखारिज। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आज हम ये वाली पूरा टॉपिक जो है वो आज की क्लास में कंप्लीट कर पाए। ये हुरूफुल हिजा इंशाअल्लाह। है हमारे पास, सारे हुरूफ। इनको हमने मखारिज और सिफात के हिसाब से यानी कि जो ग्रुप्स बनते हैं उनको हमने मतलब जिस तरह एक जैसे मखारिज हैं या एक जैसी कुछ सिफात है हमने उनके हिसाब से इनको अलग अलग किया हुआ है। बेसिकली ये मखरज के हिसाब से अलग हुए हुए हैं, सिफात के हिसाब से नहीं हुए। यहाँ पे बेसिकली ये ओके। मखरज के हिसाब से हुरूफ की तरतीब हुई है कि जैसे सा हम्म। दाल और दौ तीनों एक ही किस्म के मखरज से अदा होते हैं, यानी जबान की नोक और जी ऊपर के जो दो जी दांत हैं उनके किनारों से। इसी तरह जी बा मीम फा वाव सारे हुरूफ दो होठों से अदा होते हैं। इसी तरह ता जी जी दाल प्रोफेसर पता है। कौ, जी, और बाकी सारे तमाम। तो अभी फिलहाल बस इसको ऐसे ही देखिए, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कि हर्फ हर्फ हमने पढ़ लिया था कि हर्फ एक आवाज है जो किसी मुअय्यन या गैर मुअय्यन मखरज पर इन्हिसार करती है, यानी जी ऐसी आवाज जो या तो फिक्स मखरज पे होगी या नॉन फिक्स मखरज पे होगी। मुझे बताएंगे नॉन फिक्स मखरज जो गैर मुअय्यन मखरज है उससे कौन से हुरूफ अदा होते हैं? लीन अलिफ बताऊं वाव क्या? या अलीफ वाव या नहीं, अल नहीं, हुरूफ मद्दा। उर्फे हुरूफ मत। अलिफ हमजा वाव वाव या नहीं, ना 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 ना, हुरूफ मद्दा। वो हमजा वाव या अलग है और हुरूफ मद्दा अलिफ को हम मद्दा अलग वाव है। मद्दा या मद्दा। आज हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा, ये मद्दा। कहते हैं हम गैर मुअय्यन मखरज से निकलते हैं। और जो मुअय्यन मखरज से निकलते हैं वो हमजा से लेकर या तक सारे हैं। ठीक है। फिर जो है हमारे पास मखरज, वो मकाम मखरज वो मकाम होता है जहां से किसी मखसूस हर्फ की, जैसे अगर हम बा की बात कर रहे हैं, अगर बा की बात करें तो वो एक मखसूस हर्फ है और उसकी एक मखसूस आवाज है, वो निकाली जाए, छोड़ने में जाओ, ताकि उस हर्फ को दूसरे हर्फ से अलग किया जा सके। यानी अगर आप बा पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि किसी को लगे कि आप पे पढ़ रहे हैं। अक्सर लोग ना ऐसे लफ्ज पढ़ रहे होते हैं, जैसे युकदिबून, कल हम पढ़ रहे थे ना लफ्ज युकदिवाइलुल लिल मुकद्दिबीन, तो युकदिबूना, तो ऐसे पढ़ते हैं बा को इतने इतने लाइट अंदाज में कि वो बा और पे को कुछ समझ नहीं आता। और कभी कभी बा और मीम में कुछ फर्क समझ नहीं आता, तो युकदिबूना ऐसे पढ़ते हैं कि पता ही नहीं चलता कि बा है। और अगर तशदीद के साथ हो, जैसे आपके पास लफ्ज है फबी अय्यी आलाई, फबी अय्यी आलाई, ये आता है ना, रब्बिकुमा तुकद्दिबान, अल्लाह, बस अब ये जो मैं जैसे भी लिख रही हूँ शायद इसके आराब आगे पीछे हो। आलाई रब्बिकुमा, रब्बी रब्बिकुमा, एक मिनट, रब्बिकुमा। तो इसमें क्या करते हैं, बा को दबाते ही नहीं है, ऐसे पढ़ते हैं रब्बिकुमा फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, तो मजा ही नहीं आता सुनने में। अगर आप पढ़ते हैं तुकद्दिबान, देखिए इसमें भी रब्बिकुमा। हाँ, तो दबा के बा को पढ़े, दबाओ जमाओ रब्बिकुमा। आएगा। और फिर उसके जी। बाद फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान, रब्बिकुमा। तो मखसूस हर्फ की मखसूस आवाज निकालने के की जगह को मखरज कहा जाता है। मखरज क्या है, वो मकाम जहां से मखसूस हर्फ की मखसूस आवाज निकाली जाए। ठीक है, बस यहाँ तक इसका इसकी डेफिनेशन है। अगर आपसे पूछा जाए मखरज को डिफाइन करें तो आप यहाँ से यहाँ तक ले, आपने आगे का लिखना चाहे तो आप आपकी मर्जी है, लेकिन असल में आपको बस ये पता होना चाहिए क्या है मखरज की डेफिनेशन। शाबाश बताइए। वो वो मकाम मुकाम है है जहाँ जहाँ से से किसी किसी मखसूस मखसूस हुर्फ हुर्फ की की मखसूस मखसूस आवाज आवाज निकाली निकाली जाए। जाए। और हर्फ क्या है, हर्फ क्या है, उस आवाज, हर्फ बा। वो आवाज जो किसी, उस बस इसको आवाज भी ऐसे कर, वो आवाज यहाँ तक। जो किसी गैर मुअय्यन या गैर मुअय्यन के मखरज पर इन्हिसार करती है और छोटा करती है। पढ़े, वो आवाज जो वो किसी वो मुअय्यन आवाज आवाज जो जो किसी किसी मुअय्यन मुअय्यन गैर या मुअय्यन गैर मखरज पर मुअय्यन मखरज पर इन्हिसार करती है। इन्हिसार करती है। इन्हिसार करती है। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास
मुअय्यन मखरज, मुअय्यन मखरज क्या होता है? वो मखरज जो जिसका इन्हिसार हलक जबान, अभी याद करने की जरूरत नहीं है। मुअय्यन मखरज क्या है? हलक, जबान या होंठ, यही हम मखरज है हमारे पास। इनके किसी खास हिस्से पर कोई कट के पे डिपेंड करता हो वो मखरज, तो वो मखरज जो है वो मुअय्यन मखरज कहलाएगा। उसको मखरज मुहक्कक भी कहा जाता है। याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिखे रहते हैं किताब में, किताब में लिखा हुआ अच्छा लग रहा है ठीक है। गैर मुअय्यन, गैर जरूरी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को टेंशन नहीं दे। गैर मुअय्यन मखरज क्या है? वो मखरज जिनका इन्हिसार हलक, जबान या होठों पर नहीं होगा, और उसका इतलाक किस पर है? हुरूफे मद्दा पे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। जो मुंह और हलक के खाली हिस्से से अदा होते हैं, ये चीज याद रखना कि हुरूफे मद्दा कहाँ से अदा होते हैं? मुंह और हलक के खाली हिस्से से अदा होते हैं, जिसे मुंह और हलक जौफे के खाली दहन भी हिस्से कहा से। जाता है। खाली हिस्से को क्या कहते हैं? जौफे दहन। ठीक है। जौफे दहन। मुंह और जौफे हलक, दहन। हुरूफे मद्दा कहाँ से अदा होते हैं? मुंह के खाली मुंह और हिस्से हलक के से, खाली मुंह और हिस्से से। हलक के खाली हिस्से बस, से। जौफे दहन। ठीक है। तीन चीजें पढ़ी अभी हमने। हर्फ की आवाज, हर्फ क्या है? हर्फ आवाज है जो किसी मुअय्यन या गैर मुअय्यन मखरज पर इन्हिसार करता है। मखरज पढ़ा। मखरज जो है वो मकाम है जहां से कोई मखसूस हर्फ उसकी आवाज निकाली। मुअय्यन मखरज पता है आपको कि वो मखरज है जो फिक्स्ड है, बस। गैर मुअय्यन मखरज क्या है? वो मखरज जो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है। और नहीं है। हरूफ मद्दा कहाँ से अदा हो रहे हैं? गैर मुअय्यन मखरज से। और वो गैर मुअय्यन मखरज का जो मुअय्यन जो मखरज है वो क्या है? मुंह और हलक का खाली हिस्सा। ठीक है। मुंह और बस, हलक का खाली जिसे हिस्सा। आ जाए, जौफे अब आप दहन नीचे भी आ कहा जाए। जाता है। अब है उसूल मखारिज। उसूल मखारिज में हम ये देखेंगे कि हमने जो है वो, इसमें ना ऐसे फ्लो चार्ट बना ले जरा। ये जी मिस, बुक में है। बना हुआ है? बोल सही है, जी ठीक, बुक में बना हुआ। सही। तो ये जो है आपके पास चार या एक दो तीन चार पांच, पांच किस्म के मखरज, सही है। वैसे तो आपने जौफे दहान पढ़ ही लिया, खत्म हो गया ये। इसमें ये एक मखरज है, इसमें से तीन हुरूफे मद्दा नजर आते हैं, ये इसको इसको खत्म कर दिया, तो पढ़ लिया हमने। तीन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है आपको, सही है। इसमें से एक है खैशूम, इसको कहते, ये किसको कहते हैं? नाक के नाक का बासे, बासा। यानी नाक की हड्डी का खाली हिस्सा, ये है खैशूम। इसका ये एक ही खैशूम है, एक ही मखरज है, इससे दो हुरूफ अदा होते हैं। कौन से? नून और नून। मीम, और उनका भी क्या? गुन्ना। नून और मीम का गुन्ना। गुन्ना। बस, तो ये दोनों हो गए। ठीक है। एक हमारे पास मखरज हो गया जौफिदान, और एक मखरज हो गया हमारे पास खैशूम। जौफिदान से क्या निकल रहा है? जौफिदान से क्या निकल रहा है? हुरूफे मद्दा। हुरूफे हुरूफे मद्दा, मद्दा। हुरूफे मद्दा। तीन हुरूफे मद्दा निकल रहे हैं। और खैशूम से क्या निकल रहे हैं? दो हुरूफ निकल रहे हैं। नून कौन और कौन? मीम का, नून और मीम का नून नून गुन्ना। और मीम का गुन्ना। गुन्ना। हाँ जी। जौफिदान क्या है? मुंह और हलक का मुंह का खाली, खाली मुंह और हिस्सा। हलक का खाली हिस्सा। और खैशूम क्या है? नाक के नाक बाद नाक से के का नाक की खाली बासे, बांसा। हिस्सा। बासे का नाक का खाली बांसा। हिस्सा। बांसा मतलब नाक की हड्डी जो होती है ना, इसको किसको बांसा कहते हैं, या आप नाक नाक की की हड्डी हड्डी कह का। लें, आप नाक की हड्डी का खाली हिस्सा। ठीक है। अंदर का जो भी हिस्सा है। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए। अब हमारे पास जो तीन है वो ये वाले हैं, जो जिनको हमने असल में सही तरह से देखना है। ये तीन है। तो हमारे पास पहला है हलक। हलक यानी हम्म। हलक को हमने तीन मखरज में डिवाइड किया। ये रहे तीन। एक है अक्सा। अक्सा का माना होता है दूर। अरबी जबान में अक्सा का माना दूर होता है, पता है। एक तो हमारी मस्जिद ठीक। अक्सा है ना, वो जी। दूर से ही निकली है, क्योंकि मदीना से अक्सा का फासला बहुत ज्यादा है, बहुत दूर है वो। तो इसलिए वो दूर के लिए अक्सा कहा जाता है कि मस्जिद अक्सा। तो अरबी में अक्सा ही से मशहूर है वो नाम, मस्जिद अक्सा। उसे बैतुल मक़दस भी कहा जाता है। तो मस्जिद अक्सा यानी दूर, दूर का मतलब। और अदना का माना होता है दाल नून और वाव दनों से, इसका माना होता है करीब की चीज। दुनिया भी इसी लफ्ज से निकला है, पता है। ये वाव जो है यहाँ या से बदल गया, और ये दुनिया, दुनिया करीब की चीज है ना। आप यहाँ पे कोई काम करते हैं और इसका अजर आपको यहीं दुनिया में मिल जाता है, इसका मतलब है करीब में आपको मिल गया। और जिसका अजर हमें दुनिया में मिल जाता है वही चीज हमें लगती है फायदेमंद है। और जिसका अजर हमें दुनिया में नजर नहीं आता वो हमको लगता है कि ये तो बेफायदा चीज है। जैसे आप अक्सर देखते हैं कि दीन की तालीम के लिए लोग
ना अपनी एनर्जी खर्च करना चाहते हैं, ना अपना पैसा खर्च करना चाहते हैं, ना अपनी औलाद को लगाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उसका उसका जो अफेक्ट है या उसका जो अजर है वो आपको यहाँ नजर नहीं आता, अक्सर नजर नहीं आता। कभी कभी नजर आ भी जाता है लेकिन अक्सर नजर नहीं आता, तो आपको लगता है कि ये फायदे की चीज ही नहीं है। तो इंसान जो है वो उस चीज पर अपनी एनर्जी लगा रहा होता है जहां जो चीज हमें फायदे की लग रही होती है, जिसका असर हमें करीब में नजर आ रहा होता है। करीब यानी दुनिया में, और आखिरत हमारे लिए दूर है ना, हम दूर वाली चीज पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हालांकि एज अ मुस्लिम हमारा ईमान है कि दुनिया के बाद, आखिरत के बाद जिंदगी है, और वो अबदी जिंदगी है, और हमें उसके लिए अपनी एनर्जी और अपनी सलाहियतें खर्च करनी है, अपनी औलाद को भी लगाना है। अच्छा जी, अक्सा, अक्सा जो है वो दूर है, अदना जो है वो करीब है। तो यानी हलक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ये आपका गर्दन है, तो ये आपकी गर्दन नहीं है, किसी की गर्दन है। तो इस गर्दन में एक ये हिस्सा है जहां पर हलक का कौवा है, ठीक है। एक ये हिस्सा है जहां पर वोकल कॉर्ड है, ठीक है। आपने माइक म्यूट कर ले प्लीज, मुझे आवाज आ रही है आपकी तरफ से। और ये आपके हलक का कौवा, ठीक है। अब मुझे नहीं पता इंग्लिश इंग्लिश में हलक के कौवे को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। ये वाला जो हिस्सा वोकल है कॉर्ड। ये क्योंकि करीब है ना मुंह के, इसको कहेंगे अदना हलक, ठीक है। इसमें खड़ा जबर जो है ना मिसिंग है यहाँ पर। और ये जो हिस्सा जो वोकल कॉर्ड्स के पास है, ये वाला हिस्सा दूर का हो गया, मुंह से बहुत दूर हो गया ना, तो ये हो गया हमारा अक्सा हलक, ठीक है। और जो अब इन दोनों के दरमियान में एक वस्त बना लें, दरमियान। तो ये हो गया वस्त। वस्त का माना दरमियान होता है ना, वस्त, उम्मत वस्त। तो अक्सा, वस्त, अक्सा हलक, वस्ते हलक और अदना हलक। चाहे शाबाश, बोले तीनों तीनों नाम बोले। अक्सा हलक, वुस्त अक्सा हलक, हलक, अदना हलक। वस्ते हलक हलक। अदना हलक। ठीक है, अक्सा दूर से, अदना करीब से, और वस्त दरमियान, ठीक है। दरमियान। इससे हमारे 6 हरूफ अदा हो रहे हैं, हर 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 मखरज से दो दो, इससे दो, इससे दो, इससे दो। बताएगा कोई मुझे अक्सा हलक से कौन से हरूफ निकलते हैं? हमजा हा, हाँ आइन, हाँ। आइन कॉफ। हुरूफ हल्की। नहीं मैम, अक्सर हलक से सिर्फ हमजा और हा निकलता है। हमजा और ये वाला हा, या ये वाला जी। हा, दोनों हा एक ही दो जैसे चश्मे हैं। वाला हा। दोनों निकल से दोनों हा, हैं। चश्मे वाला हा। जी। जी। और वस्ते हलक से आइन और हा। आइन और हा। हाँ। आइन और हा। और अदना हलक से वाइन खा। आइन और खा। हाँ। अब आपने याद किस तरह करना है, जिनको याद नहीं है वो अपने वोकल कॉर्ड के करीब, जहां आप हलक में जोर से सांस लेते हैं तो गड्ढा बनता है गर्दन पे, यहाँ पर हाथ रखें, अपना उंगलियां रखें, और यहां से पढ़ें हमजा हा, उंगली हमजा रखें। हमजा हा। हा। अब उंगलियों को ऊपर लेकर आए, वस्ते हलक तक लेकर आए, और बोले आइन हा। आइन आइन हा। हा। और ऊपर लेकर आए, हलक के कवर तक लेकर आए, और बोले गौइन खौ। गॉइन खा। खा। अब रिपीट करें, दोबारा उंगलियां ऐसी चलेंगी। आई हमजा हा, हमजा हमजा हा। हा। आइन हा, आइन, आइन हा। आइन हा। गौइन आइन खौ। गॉइन खा। फिर आइन दोबारा, हा। आइन खा। फिर दोबारा हमजा हमजा हा। हा, हमजा हा। आइन आइन हा। हा। आइन खा। गॉइन खा। ठीक है। याद हो जाएगा, याद हो गया, याद हो गया सबको? जी हमजा हा, आइन हा और गौइन खौ। आइन हलक खा। के ये हुरूफ आपके हो गए। अक्सा हलक से, वस्ते हलक से क्या निकल रहा है, यानी हलक का वो हिस्सा जो सीने की तरफ है, यानी दूर वाला, वो उससे हमजा हा नजर आ रहा है। वस्ते हलक से क्या निकल रहा है, यानी हलक का दरमियान वाला हिस्सा जिससे आइन हा निकलते हैं। आइन और अदना हा। हलक जहां से दूर वाला, जो गॉइन करीब वाला हिस्सा खा। है, मुंह के करीब वाला हिस्सा, वो गौइन खा है, जहां से मतलब ये करीब वाला हिस्सा है। तो ये हो गए आपके वस्ते हलक, ठीक है। देखिए, आप हमजा हा को पढ़ना जो है वो इतना मुश्किल नहीं होता। अब आप जब वोकल कॉर्ड आपके खुलते हैं तो आ और हा की आवाज बहुत आराम से निकल जाती है। ये हर लैंग्वेज में होते हैं, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, सही है ना। आ की आवाज ए जैसी होती है इंग्लिश में, और हा की आवाज एच जैसी होती है, ये दोनों मौजूद होते हैं, उर्दू में भी होते हैं। आ के लिए हम अलिफ यूज करते हैं, आइन भी यूज करते हैं आ के लिए, और उर्दू में हम हा के लिए ये वाला हा भी यूज करते हैं, ये हा भी यूज करते हैं, और ये हा भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हमारे पास गौइन खौ। गौइन खौ हर लैंग्वेज में नहीं होता, ठीक है।
जैसे हिंदी में खौ नहीं होता, वो उसकी जगह खा बोलते हैं, वो ये वाला खा बोलते हैं, खौ नहीं होता उनके यहाँ। इसी तरह गौइन भी नहीं होता शायद उनके यहाँ, उसकी जगह भी ये इसी तरह के गाफ बोलते हैं वो। तो ये हिंदी में नहीं होता, लेकिन उर्दू में और अरबी में ये दोनों वर्ड होते हैं, और दोनों वर्ड का जरा सा फर्क होता है। और फर्क क्या होता है कि गौइन और खौ को हम स्ट्रेट सीधा और बारीक पढ़ते हैं, हम बारीक पढ़ते हैं उर्दू में, Rain और or अरबी fear. में इसको बस मोटा पढ़ा। सही है, अगर आप सही उर्दू बोलते हैं और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, जैसे अक्सर लोग, कुछ लोग होते हैं जो गौइन को गाफ बोलते हैं, मैं जो है मैंने गुब्बारा खरीदा तो फिर उनके लिए मुश्किल होगी, लेकिन जो लोग सही उर्दू बोलते गुब्बारा। हैं उनके लिए ये गौइन पढ़ना मुश्किल नहीं है। Rain, कहा गुब्बारा। इसलिए कि इसको सिर्फ मोटा पढ़ना है। हम बोलते हैं, हम बोलते हैं गौइन से, जैसे मुझे उर्दू में लफ्ज याद नहीं आ रहा, जो भी कोई गौइन से शुरू हो रहा हो। गैर गैर गौबिरीन गैर, गलीज, गद्दार। हाँ, गद्दार हो सकता है, जैसे उर्दू में गद्दार होता है, और गलीज भी उर्दू में, और गलीज अरबी में भी होता है, और गलीज। गायब भी। हाँ, गायब भी होता है। गायब, शाबाश। गाजी। हाँ, गाजी। गाजी भी होता है। तो अब इसको अगर हम अरबी एक्सेंट में पढ़ें, अरबी की के लहजे में पढ़ना चाहें, तो हम कैसे पढ़ेंगे? गौबीरीन GHAW, ऐसे गौ, गौबीरीन। इसी तरह अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे गद्दार नहीं, गद्दार। गब्बार, गब्बार। गद्दार। गद्दार और गब्बार, गलीज, गलीज गलीज, गायब। गायब, कहाँ गायब गायब हो गया? सही है, अगर गायब, ये वो एक्सेंट है जो बंगाली एक्सेंट गायब, बंगाली इस तरह बोलते हैं, गायब गायब हो गया, तुम कहाँ गायब हो गया? गायब, ये तो आवाजी बन के आया है, ठीक है। गाजी गाजी, गौ, गाजी। सही है, थोड़ी देर के लिए बंगाली बन जाएगा, तो आपको थोड़ी सी गाइन वाली उर्दू अरबी आ जाएगी। सही है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? गौ की फॉर्म पे कैसे पढ़ेंगे? गौ। अक्सर लोग जो है ना यहाँ गौ में गा पढ़ रहे होते हैं, जैसे जब मैं कल पढ़ा रही थी तो गाइन अगर कहीं पे आता है तो आप लोग पढ़ते हैं गौ। इस्तगना जैसे लफ्ज है, मन इस्तगना, कल आ रहा था ना लफ्ज उसमें सूरतुल अबसा में, इस्तावना इस्तगना। तो मन गाइन जब साकिन में भी होगा ना तो मोटा ही होगा, इस्तगना, इस्तगना। आते हैं आप खौ पे, खौ भी बिल्कुल ऐसा ही है। खौ के लफ्ज बताइए, शाबाश। इसको भी आपने बस मोटा पढ़ना है। खरगोश, खरगोश। खाली 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 भी हो सकता है, खालिद भी हो सकता है, और खबर खबर, खबर हाँ। भी हो सकता है। खबर ठीक है, अब इसको भी आप जरा बंगाली एक्सेंट में पढ़ें। खरगोश, खरगोश, खौली, खौली, और खालिद, और खालिद, खबर। खबर। ठीक है, ये आपके खौ जो है आपके हमेशा मोटे होने चाहिए। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, ये मोटा पढ़ना है अपना। खौ को हमेशा जहां जहां खौ आपको नजर आ रहा है सबको मोटा पढ़े। आपके घर में कोई खालिद है तो उसको बोले, खालिद इधर आ जाओ ठीक है। तो जी किरण, आपने हैंड रेज किया है? जी मिस, मैं ये पूछना चाहती थी कि गौइन और खौ के में की आवाज में दोनों में फर्क कैसे हम वाजे करें। मतलब मेरा जो एक मसला आता है वो ये कि खौ और गौ एक जैसा सा लगने लगता है, तो इसके इन दोनों में आवाज में फर्क कैसे? अलग से तो अगर मैं बोलूं तो सही लगता है, जैसे अभी ये सिफात, गौइब। उनकी सिफात में फर्क है, मखरज दोनों का एक है, उनकी सिफात में फर्क है। अभी हम जब सिफात पढ़ेंगे ना तो इस टॉपिक को कवर करें, ठीक है। सही सही। मैं चाह रही हूँ कि मैं इस टॉपिक को कहीं भी ड्रैग ना करूं, और मैं इस टॉपिक को एक साथ कवर करूं। और मैं चाहती हूँ कि हम नवंबर के एंड में इसको, नहीं, अक्टूबर के एंड तक हम इस कोर्स को कंप्लीट कर दें। तो हम कहीं आए बाएं शाये ना जाएं, आज हम ये टॉपिक कंप्लीट कर दें। कल रात को मैंने सिलेबस बाइफरकेशन किया तो मेरे होश उड़ गए मैंने कहा कि अगर इस स्पीड से चलेंगे तो क्लास नहीं, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा जी, अब हमने पढ़ लिया, हलक पढ़ लिया, ठीक है। में पढ़ना, सुले मखारिज में अभी 2 रहते थे ना। हाँ जी, वही पढ़ रहे हैं ना। देखिए, ये पढ़ लिया हमने, ये पढ़ लिया, हलक भी पढ़ लिया। अब आ गए हम लिसान। मैंने लिसान ज्यादा पढ़ा है, हम पहले शफातान पढ़ते हैं जल्दी। छोटी छोटी चीजें, पता है एग्जाम में
मेरी हमेशा आदत होती थी कि मैं पहले छोटी छोटी चीजें कवर करके ना ज्यादा खुश होने लगती थी कि चलो टेंशन फ्री हो जाए इंसान, ये बहुत सारी चीजें कवर हो गई, छोटी छोटी चीजें पहले कर लो और फिर बड़ी बड़ी चीजें करो। तो हम पहले छोटी छोटी चीजें पहले कर लेते हैं ताकि हम बड़ी चीज पे फिर एक साथ आए। तो ये देखें जौफे दहान, ये देख ले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। खैशूम भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी है अभी। और ये आ गए शफतान, छोटा सा। शफतान किसको कहते हैं? दो होंठ, होठों को। दो होठों को। दो मिलाने से शफतान दो दो होठों को होंठ। कहते हैं, बेसिकली शफतान दो होठ कहलाते, ठीक है। दो होंठ। तानी, आनी और ऊना की साउंड, आनी और आईनी, ये दो दो के लिए आता है ना अरबी जबान में। आनी शफतानी, अगर दो होठ और अगर आप उस तरह पढ़े तो शफतैनी भी होता है लफ्ज, सही है ना, शफतैनी यानी दो होठ। और इसी तरह उजुनून एक एक कान को कहते हैं, दो कान को क्या बोलेंगे? आदान। उजुनन। उजुनुन उजुनुन आदान नहीं और अजान आजान। आदानी भी कहेंगे और उजुनैनी भी कह सकते हैं, दो दो तरह से पढ़ सकते उजुनैन। हैं। आनी और आईनी ये दो साउंड है ना, ये डुअल के लिए आता है। आनी देखो, शफा तान आनी, तानी और शफतैनी, आनी और आईनी। इसी तरह उजू नानी, सॉरी ये होगा उजू नानी, आजानी नहीं, ये होगा उजू नानी। उजू नानी और उजू नैनी, ये दो दो हो गए, उजू नानी और उजू नैनी। अच्छा जी, तो दो होंठ जो है इससे हमारे चार हुरूफ निकल रहे हैं। बा और मीम तो सिर्फ दोनों होठों को मिलाने से अदा हो जाता है, सही है। आप पढ़ते हैं अब्बा, सही है, अब्बा, दोनों होठों को मिलाया आपने पढ़ लिया। इसी तरह आप पढ़ते हैं अम्मा, दोनों में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि आप अपने माइंड को ट्रेन करते हैं कि बा पढ़ना है तो आप दोनों होठों को मिला के बा पढ़ लेते हैं। आपका माइंड आपको कहता है कि मीम पढ़ना है तो आप आवाज निकालते हैं गुन्ना के साथ, इसमें प्लस हो जाता है गुन्ना। कौन सा गुन्ना? खैशूम वाला गुन्ना, क्योंकि मीम और नून वहां से भी तो अदा हो रहा है ना। तो मीम और नून जो है इसके दो मखरज है, एक मखरज इसका